हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार, आप सभी को नितेश सर की तरफ से नमस्कार। ड्रीम इंडिया एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत है और आप सभी लोगों के समक्ष कक्षा 10 की ये पार्ट हिंदी यानी कि 10वीं पार्ट है, जिसमें हम लोग मछली कहानी के बारे में जानने वाले हैं। और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि यह चैप्टर आपको फुल्ली तरीके से कम 5 मार्क्स तो जरूर ही दिलाएगा। ठीक है, 5 मार्क्स जरूर दिलाएगा। तो इस 5 मार्क्स के लिए हम लोग इस पर वर्क कर रहे हैं। चलिए तो जानते हैं कि इसके पीछे क्या है और क्या नहीं है। सबसे पहले ये मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी लोग चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इसके अगले वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। चलिए तो शुरुआत करते हैं कि यह मछली चैप्टर में इसके राइटर कौन है। ये जो मछली है ना, ये मछली, इस चैप्टर का नाम ही है मछली। और इसके जो लेखक है, क्या आप सभी लोगों को पता है कि मछली के लेखक कौन है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता हूँ। ओके, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। चलिए आपका सेशन शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले हम लोग मछली की बात करेंगे। सबसे पहले किसका बात करेंगे? मछली का। किस कहानी की बात करने वाले हैं? मछली की बात करने वाले हैं। और इस मछली यानी कि यही है विनोद कुमार शुक्ल। ये कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। जी हाँ, यह मछली जो कहानी है ये मछली है। ये क्या है? मछली है। और इस मछली की कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस मछली की कहानी में ये देखिए, ये मछली है। ठीक है, ये मछली है, यही आपके मछली है। और इसी मछली के बारे में हम लोगों को जानकारी चाहिए। और इससे रिलेटेड इनके जो लेखक है वो कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। याद रखिएगा, मछली के लेखक कौन है? शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। मछली में लॉ और शुक्ल लॉ, यानी कि मछली के राइटर कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। तो चलिए जानते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल जी ने क्या बताया इस कहानी में। सबसे पहला बात इन्होंने ये बताया कि साहित्य ये विद्या कहानियों का संलग्न महाविद्यालय से ली गई है। आपसे पूछा जाएगा, देखिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि साहित्य विद्या कहानियों के संलग्न महाविद्यालय से ली गई है। ठीक है, कहाँ से ली गई है? ये कहानी कहाँ से ली गई है? तो महाविद्यालय से ली गई है। याद रखिए, कहाँ से ली गई है? महाविद्यालय से ली गई है। दूसरी बात हम लोग करते हैं कि पाठ का जो सारांश है, प्रस्तुत कहानी एक छोटे से शहर के निम्न मध्यवर्गीय परिवार के भीतर वातावरण जीवन यथार्थ, यानी कि कहा गया ये सिंपल शब्दों में कि यह जो बात किया गया ना, एक सिंपल परिवार, मध्यम परिवार का बात किया गया है। और इसमें एक ऐसे परिवार जीता जागता उदाहरण दिया गया है, जैसे कि सभी बच्चों को मछली को देखना पसंद होता है और कहा जाता है कि मछली को बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार आता है मछली से खेलने में। तो यहाँ पर आपको और भी चीज़ बताऊं, आलोकित करती हुई लिंग भेद की समस्या भी स्पर्श करती है। यानी कि इस कहानी में आपको लिंग भेद की समस्या को भी दर्शाया गया है कि कैसे एक दूसरे लड़का और लड़की में पक्षपात किया जाता है, ये बातें बताई गई। तो फिर से बताइए आप, मछली के रचनाकार कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। जी हाँ, क्या कहेंगे? विनोद कुमार शुक्ल। याद रखिएगा, मछली के कहानीकार कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। इनका जन्म जो है वो 1 फरवरी, इनका जन्म जो है कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 में रजनाथ गांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? रजनाथ गांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। इंदिरा गांधी, क्या बोला गया? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में यह एसोसिएट प्रोफेसर थे। क्वेश्चन आता है कि विनोद कुमार शुक्ल जी किस कृषि विद्यालय में किस कृषि विद्यालय में प्रोफेसर थे? एसोसिएट प्रोफेसर थे। तो कहेंगे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। 1990 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1990 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन ये भी होगा कि विनोद कुमार शुक्ल को क्या मिला था? तो आप कहेंगे 1990 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। याद रखेंगे, क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। रघुवर 1992 में रघुवर सहाय की स्मृति पुरस्कार भी मिला था इनको। 1992 में रघुवर सहाय की स्मृति पुरस्कार भी मिला था। 1997 में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, अन्य प्रमुख कृतियां, यहाँ से ये अलग है। 1997 में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से भी इनको नवाजा गया है।
क्वेश्चन आएगा कि कवि शेखर सम्मान से किनको मोदी से कवि शेखर सम्मान से किनको नवाजा गया है, तो विनोद कुमार शुक्ल को कब मनाया गया, तो 1997 में। इनके द्वारा अन्य जो बातें लिखी गई है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अन्य जो बातें लिखी गई है इनके द्वारा उस पर भी हमें चर्चा करना है। तो इसमें आपके सामने आता है जैसे कविता संग्रह हो गया जय हिंद। जय हिंद पूछा जाएगा कि जय हिंद किसके द्वारा लिखा गया है, तो बोलना किसके बारे में, विनोद कुमार शुक्ल। सब कुछ का होना या बचा रहेगा अतिरिक्त नहीं, ठीक है। तो ये सब किसके द्वारा लिखा गया है, विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा, याद रखेंगे किसके द्वारा, विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। उपन्यास नौकर की कमीज, बहुत ही अच्छी बात है, नौकर की कमीज, देखो ना याद रखना, ये तो 100% पूछता है, ये भी भैया ये जो आपसे यहाँ पर 3 जो लिखे हैं ये 3 आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है नौकर का कमीज किसके द्वारा लिखा गया है, ये क्या है, तो उपन्यास है। खिलेगा तो देखेगा, खिलेगा तो दिखेगा, ठीक है, या दीवार में एक खिड़की रहती थी, तो ये तीनों जो है वो उपन्यास है। और उपन्यास किनके द्वारा लिखा गया है, तो आप कहेंगे विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखे गए, याद रहेगा ना, किनके द्वारा, विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखे गए। चलिए अब कहानी का संग्रह जो है पेड़ पर कमरा महाविद्यालय से लिया गया है। ये कहानी जो लिया गया है कहां से लिया गया है, महाविद्यालय, तो किससे, पेड़ पर कमरा महाविद्यालय से। कहां से, पेड़ पर कमरा महाविद्यालय से। चलिए तो इस पर आधारित जो भी क्वेश्चंस बनते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो मैं आपके सामने रखता हूं और ये आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चंस है। तो चलिए पहला क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर करना है, यानी कि कम समय में आपको पूरे क्वेश्चंस का आंसर कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मछली किसकी कहानी है, तो आपको पता होगा कि मछली किसकी कहानी है। बहुत कम समय, जल्द से फटाफट कमेंट कर सकते हैं कि मछली किसकी कहानी है, तो आप कहेंगे कि सर विनोद कुमार शुक्ल का कहानी है। किसका कहानी है, विनोद कुमार शुक्ल का कहानी है, ठीक है। किसका है, विनोद कुमार शुक्ल का, याद रखेंगे विनोद कुमार शुक्ल। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, अभी हम बताए थे, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जनवरी में हुआ था। कब हुआ था, जनवरी 1937 में हुआ था। चलिए कब हुआ था, जनवरी 1937 में हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला था, बोले थे ना कि क्वेश्चन आएगा कि विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला था, तो याद रखेंगे कब बोले थे, 1990 में बोले थे। कब बोले थे, 1990 में बोले थे। लेखक को मछली खाने से किसे मना किया, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया, बोलिए, लेखक ने मछली खाने से किसको मना किया, तो लेखक को मछली खाने से मां ने मना किया था, याद रखिएगा। लेखक को मछली खाने से मना कौन किया था, मां ने मना किया था, याद रखेंगे क्वेश्चन का आंसर। लेखक को मछली खाने से मना कौन किया था, तो मां ने मना किया था। लेखक के घर में मछली कौन खाता है, लेखक के घर में मछली कौन खाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो लेखक के घर में मछली जो है वो कौन खाता है, उसके पिताजी खाते हैं। कौन खाते हैं, पिताजी खाते हैं, याद रखेंगे कौन खाते हैं, पिताजी, ठीक है। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहते थे, देखिए लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहते थे, तो लेखक का भी ये मन में, यानी कि उनके बचपन वाला दिन याद था और लेखक ने जैसे ही देखा कि मछली आया है तो वो मछली को मांगना पसंद किए। किसको मांगना पसंद किए, मछली को। ये खिलौना पैसे किताब नहीं, इनको क्या चाहिए था, मछली चाहिए था। नेक्स्ट अगला बात करें, देखिए जो लोग भी देख रहे हैं वो चैनल को कम से कम लाइक कीजिए, लाइक कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, खूब शेयर कीजिएगा, ताकि आपको जो है ना इस तरीके का वीडियो बराबर मिलता रहे, ठीक है। अभी कुछ इशू होने के कारण हम वीडियो लाइव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैं आपको अपलोडेड वीडियो देने की कोशिश कर रहा हूँ। लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी थी, याद रखेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लेखक ने 3 मछलियाँ खरीदी थी। कितने, 3 मछलियाँ खरीदी थी। लेखक ने कितने मछलियाँ खरीदी थी, 3 मछलियाँ खरीदी थी, ठीक है। लेखक ने कितने मछलियाँ खरीदी थी, तो 3 मछलियाँ खरीदी थी, याद रखिएगा। लेखक ने कितने मछलियाँ खरीदी थी, 1 2 3 खरीदी थी, ठीक है। लेखक ने 3 मछलियाँ खरीदी थी। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे, आपको पहले ही क्वेश्चन किए हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर छपेगा और देखिएगा एकदम 100% छपेगा। तो 100% छपेगा तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके आंसर दीजिए। बहुत खूब, क्या, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मछली कहानी किस संकलन से
से ली गई है। आपसे यह भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि मछली कहानी जो है वो किस संकलन से ली गई है। तो आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट नंबर पॉइंट यही बताए थे कि यह जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है, महाविद्यालय से लिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पर बात करें, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो निम्न वर्ग का, उच्च वर्ग का, मध्यम वर्ग का और कृषक वर्ग का। तो यह भी हमने पॉइंट पहले ही बताया है, जो स्टार्टिंग से नहीं देख रहे हैं वो पहली वीडियो देख लीजिएगा। और इस प्रकार के और भी चैप्टर्स के वीडियो बन चुके हैं जिनका जो प्ले लिस्ट में लगा है वो आप देख लेंगे, ताकि आपके हिंदी के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाए। साथ में साथ इसमें सब्जेक्टिव भी बहुत सारे ऐड हैं, तो आप उसे भी देखना ना भूलेंगे और इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें बात किया गया है मध्यम वर्ग की, यानी कि छोटे से परिवार, क्या कहा गया, छोटे से परिवार की चर्चा की गई है, जहां पर सिर्फ खाने पीने का बात किया जाता है, कोई बड़ा बात नहीं किया जाता है। आज दिन भर वर्क किए, खाना बनाए, खाए, फिर सो गए, फिर कल के लिए कल सोचेंगे, ठीक है। खरीदे गए मछली में कितने मछलियां जिंदा थी। अब ये एक छोटा सा बच्चा है, वो यानी कहा कि खरीदे गए मछली, वो क्या करता है, मछली को ले लेता है और मछली को लेकर के बिंदास घूमते हुए सड़क पर आते रहता है। और उसी टाइम में बारिश होती है, तो ये सोचता है कि मछली मर ना जाए, इसलिए वो क्या करता है, वो मछली के झोले को खोल देता है और उसमें 3 मछलियां रहती थी। लेकिन कहा गया कि खरीदे गए मछली में कितनी मछलियां जिंदी थी, तो 2 मछलियां जिंदे थे। और इसलिए बच्चा के मन में ये हुआ कि ये एक मछली मर गई है और दोनों मर जाएगी तो बहुत बेकार हो जाएगा। इसलिए वो क्या किए, झोला को खोल दिए और रास्ते में ही उसकी मछलियां जो है वो निकल करके भाग गई थी। चलिए, अरे 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 कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा। अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा। तो नरेन, पिताजी, सत्तू और दीदी। नरेन, पिताजी, संतु, ये होगा संतु और दीदी। तो वो संतु के पीछे भागा था। कौन, भग्गू किसके पीछे भागा था, तो संतु के पीछे भागा था। वो मछलियां लेकर के भाग रहे थे, इसीलिए वो उसके पीछे भागा। पिताजी किससे नाराज थे, पिताजी किससे नाराज थे, तो कहेंगे कि पिताजी नरेन से नाराज थे। किससे नाराज थे, नरेन से नाराज थे, याद रखिएगा। पिताजी किससे नाराज थे, नरेन से नाराज थे। कहानी संग्रह महाविद्यालय के पाठ्य पुस्तक में ली गई कौन सी कहानी है, अभिनव बहादुर, नागरी लिपि, मछली। तो आप महाविद्यालय किससे लिया गया है, तो महाविद्यालय पाठ्य पुस्तक से कौन सा कहानी लिया गया है, तो मछली कहानी लिया गया है। ये तो सबको याद हो गया, ठीक है, क्या, मछली कहानी को लिया गया है। कहा जाता है कि देखिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं। पढ़ना है मतलब पूरा पढ़ना है, तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। खुद मेहनत कीजिएगा, आज मेहनत कीजिएगा, साइलेंट होकर के एक रूम में पढ़ने की कोशिश कीजिए, एक दिन सफलता मिलेगा और चारों तरफ हल्ला ही हल्ला होगा। संतु किस कहानी का पात्र है, संतु किस कहानी का पात्र है, तो अभी हम लोग कौन सा कहानी पढ़ रहे हैं, तो मछली कहानी पढ़ रहे हैं, तो मछली कहानी से है। मछली कौन काटता है, मछली जो है वो कौन काटता है, मछली जो है वो कौन काटता है, ये क्वेश्चन है कि मछली कौन काटता है। तो मछली जो है वो भग्गू काटता है। कौन काटता है, भग्गू। कौन काटता है, मछली को काटने का काम कौन करता है, तो भग्गू करता है। कौन सी कहानी एक छोटे से शहर के निम्न मध्यवर्गीय परिवार के भीतर वातावरण, जीवन, यथार्थ और संबंधों को आलोकित करते हुए लिंग भेद की समस्या को स्पर्श करती है। यानी कि किस कहानी में मध्यम वर्ग का बात कहा गया है और उसमें लिंग भेद की भी बात कही गई है। तो लिंग भेद में कौन सा कहा गया है, तो मछली को कहा गया है। किसमें, मछली को कहा गया है। किस पर, मछली को कहा गया। बच्चे कितने मछलियां को कुएं में डालें। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि बच्चा जो था वो बच्चा बड़ा नटखट होता है और बच्चा ही लेखक थे, तो वो क्या किए, मछलियां को लेकर के और उसे कुएं में डाल करके, और उनका सोचना ये था, उनका सोच ये था कि मछलियों को कुआं में डाल देंगे, मछली को कुआं में डाल देंगे, और जब इसमें मछलियां होंगी ना, तो इसमें मछलियां होंगी तो जब हमको जरूरत पड़ेगा तो हम इसको निकाल लेंगे, बकेट से निकाल लेंगे, ठीक है, बाल्टी से निकाल लेंगे, फिर खेलेंगे, फिर इसमें मछलियों को डाल देंगे। तो वो कितनी मछलियों को कुएं में डालकर बहुत बड़ी करना चाहते थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे कि कम से कम हम एक मछलियां को उसमें डालेंगे जरूर, इसीलिए वो अपने पिताजी से मांगना चाहते थे। क्या मांगना चाहते थे, मछली मांगना चाहते थे। परिवार के किस सदस्य में मछली जैसी समानता दिखाई पड़ी, परिवार के किस सदस्य में मछली जैसी समानता दिखाई पड़ी, तो वह दीदी थी। वह दीदी पर भी समानता मछली के जैसे ही दिखाई पड़ा। दीदी से मैंने कहा कि दीदी आज मछली आई है, 3 है, यह शायद मर गई है, उन्हें अभी भग्गू काटेगा। इन गद्यांश के लेखक कौन है। दीदी से मैंने कहा, किसने कहा, मैंने कहा कि आज मछली आई है, 3 है, एक शायद मर भी गई है, 2 जिंदा है,
क्वेश्चन इससे भी बना है कि जिंदा कितना है, तो 2, और उन्हें अभी भग्गू काटेगा। काटने का काम कौन करेगा, भग्गू। इस गद्यांश में के लेखक कौन है, तो आप कहेंगे सर विनोद कुमार शुक्ल। बहुत खूब, कौन होंगे, विनोद कुमार शुक्ल। महाविद्यालय नामक कहानी का संग्रह किनकी रचना है, तो महाविद्यालय किनके द्वारा लिखा गया है, बहुत खूब, विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। किनके द्वारा, विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। तो फिर से बताइए इनका जन्म कब हुआ था, तो फिर से मैं याद करवा देता हूँ, जनवरी 1997 में, जनवरी 1937 में। और इनको अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, तो 1990 में मिला था, याद रखिएगा। ठीक है। मछली लेकर कौन भागा, मछली लेकर के कौन भागा था, तो मछली लेकर के भागने का काम संतु किया था। और कितने मछली बाजार से आए थे, तो 3 मछली आए थे। कितने जिंदा थे, तो 2 जिंदा थे और 1 क्या हो गए थे, मर गए थे, याद रखिएगा, 1 मर गए थे। ठीक है। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या है, दीदी के प्रेमी का नाम क्या है, कहा गया कि मछली जो कहानी है उसमें दीदी के प्रेमी का नाम क्या है, तो दीदी के प्रेमी का जो नाम है वो संतु है। कौन है, संतु है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी, देखिए अब मछली आई है तो मसाला भी पीसे जाएगा। तो मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी, मछली के लिए जो मसाला है वो कौन पीस रही थी, तो माँ पीस रही थी। तो ये सिंपल सी बात है, मछली के लिए मसाला तो चाहिए ना, आप लोग को भी चाहिए क्या, तो मछली खाना है तो मसाला तो पीसेंगे, और पीसने का काम कौन करेंगे, तो माता जी करते हैं। चलिए, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कहा है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा, एकदम छपेगा, एकदम याद रखना, छपेगा तो छपेगा, 100% छपेगा। पहले तुम छापने के लिए लाइक करो, पहले तुम छापने के लिए लाइक एंड शेयर करो, ताकि ये क्वेश्चन यहाँ छपेगा तभी आपके दिमाग में छपेगा, और छपेगा तो एग्जाम में भी छपेगा। संजय गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तो इंदिरा गांधी, आंसर क्या होगा, इंदिरा गांधी। चलिए अगले क्वेश्चन पर, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था, क्योंकि वो उसे कुएं में डालना चाहता था। क्या, कुएं में डालना चाहता था, कम से कम एक मछली को कुएं में डाल करके, कम से कम एक मछली को कुएं में डाल करके वो क्या करना चाहता था, उसे खेलना चाहता था, इसीलिए वो एक मछली को डालना चाहता था। ठीक है, एक मछली को डालना चाहता था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर, मोहरा नदी शहर से दूर थी, मोहरा जो है वो नदी जो है वो शहर से कितना दूर थी, 1 2 मील, 1 मील, 3 मील, 4 मील, तो याद रखिएगा ये 3 मील की दूरी थी। कितना, 3 मील। मोहरा जो है नदी शहर से कितनी दूर थी, 3 मील की दूरी पर थी। ठंड से कांप रहा था, ठंड से कौन कांप रहा था, बारिश हो गई थी, ये बारिश हो गई थी, तो जैसे ये बारिश हुई थी तो नीचे पानी आया था, और पानी आने के कारण यही आपके कौन है, यही जो आपके कौन है, संतु हैं, और ये संतु ही ठंड से कांप रहा था। और ये किसके प्रेमी है, तो दीदी के प्रेमी है। किसके हैं, दीदी के प्रेमी है, याद रखिएगा। मछली साहित्य की कौन सी विद्या है, तो मछली साहित्य की कौन सी विद्या है, तो कहानी है। क्या है, कहानी। मछली है, क्या है, कहानी है। मछली किस प्रकार की कहानी है, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, तो आप कहेंगे कि सर ये मनोवैज्ञानिक कहानी है, एक बच्चे की अवधारणा को बताया गया है, इसलिए मनोवैज्ञानिक है। संतु मछली लेकर क्यों भाग गया, संतु जो है मछली लेकर के क्यों भाग गया, क्योंकि वह उसे कुएं में डालना चाहता था, और कुएं में डाल करके उसे खेलना चाहता था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आज का यही क्वेश्चन था, और आज का क्वेश्चन आपके सामने रहा। ठीक है, आज का ये क्वेश्चन आपके सामने रहा। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं सर ये PDF मुझे चाहिए, तो बिल्कुल आपको मिलेगा। तो इसको लेने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और प्राइवेट ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और उस ग्रुप में जुड़ करके आप इसका नंबर ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो गाइज आप इसे पूरा ध्यान रखेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।